ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त हो गए. दिस इज़ द सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी वेयर वी हैव डिस्कस द फंडामेंटल राइट एंड वी हैव स्टार्टेड द फंडामेंटल राइट्स and we have done up to article 21 I guess, but there is some um, doubt regarding the article 14 because एक तो questions मैंने देखा बार बार भी पूछते हैं एंड अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो तो वी ऑफन गॉट ट्रैप्ड इन दी यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछते हैं वो. सो हम देखते हैं आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 जो है ना, यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स. फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ. सेकेंड इज़ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड थर्ड इज़ द रूल ऑफ लॉ. तो बेसिकली व्हाट इज़ अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो ये बेसिकली लिया गया था यूके से एंड इसमें बोला गया कि देयर इज़ इक्वालिटी जो है ना इज़ सुप्रीम, लॉ से भी ऊपर रखा गया है ना. आई विल गिव यू एंड एक्सप्लेन यू विद सर्टेन एग्जाम्पल बट जस्ट वेट अ मिनट. एंड इक्वालिटी जो है इज इक्वल्स टू इक्वल subjugation of law, or there is no special privilege, नहीं है. ओके इसमें बोला गया प्रिविलेज इक्वलिटी बिफोर लॉ में. अब आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देख लेते हैं. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या बोला गया, एक तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड दूसरा बोला गया इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. सो बेसिकली इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं, और रूल ऑफ लॉ हम देखेंगे अभी. जैसे कि एक देयर इज़ अ पर्सन ए एंड बी, दोनों ही क्राइम करने गए. पहले ने मर्डर किया, पहला क्राइम करने गए, चोरी करने गए एंड अपने मतलब कि इसने मर्डर कर दिया ओनर का. ओके बी भी गया और उसने वो भी चोरी करने गया. बट द पर्सन द ओनर इज स्मार्ट इनफ एंड उन्होंने अपने डिफेंड में बी का मर्डर कर दिया. ओके यहाँ पे ओनर का मर्डर हो गया और यहाँ पे बी का मर्डर हो गया. अब जब आप जाओगे तो जो यूके की है उन्होंने बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, उन्होंने क्या देखेंगे, दिस इज़ द नेगेटिव कनोटेशन, जिसमें कि मर्डर किया गया है ये देखेंगे. एंड बोथ आर क्राइम, चाहे वो डिफेंड में किया गया हो या चाहे आपने अपनी वो से करा हो, चोरी करने के लिए किया हो, बट बोथ में दोनों केसेस में क्राइम हुई है, मर्डर हुआ है एंड पर्सन की लाइफ गई है. तो आपको पनिशमेंट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ. दूसरा बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. क्या बोलता है आपका कि इसमें जो सेकंड पर्सन है उसने डिफेंड में किया, उसने मर्डर नहीं किया, उसने अपने डिफेंड में किया, अदरवाइज ही कुड हैव बीन किल्ड बाय द चोर, बाय द थिफ. सो अपने डिफेंड में ही किल्ड दैट चोर. तो इसमें प्रोसीड और देखा इनको लाइटर मिलेगा और इनको जो मिलना होगा वो मिलेगा. तो प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश्ड हो, मतलब इक्वल आपको जो है लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया. और दिस इज़ अ पॉजिटिव कॉन्टेशन एंड दिस इज़ द नेगेटिव वन. ओके दो चीज़ें हो गई. अब आपका है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ इज़ नथिंग, इट्स लाइक अ नो आर्बिट्ररी इक्वल प्राइम, मतलब नो आर्बिट्ररी. आपके अंदर जो आप लॉ जो लोगे वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. वो मतलब होता है ना, कुछ भी आप बोल दिए तो मतलब कि आप आर्बिट्ररी कोई भी एक्शन नहीं ले सकते. लॉ बोलता तो है बट कोई भी एक्शन जो है लॉ जो इंडिविजुअल पे है या फिर कोई लॉ है वो कोई भी आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो राइट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. यस दिस इज़ माई राइट्स. ओके और हमारी राइट्स कहाँ देखते हैं हम, तो वो हमको कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी राइट्स की सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये आपको बताना ज़रूरी था अबाउट दी आर्टिकल 14.
ओके, टुमारो वी विल सी फर्दर लाइक लैंडमार्क केसेस हो गया था, आर्टिकल 24 हम कल देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी इश्यूज़ हो तो या कोई भी नॉलेज हो, सो प्लीज़ यू कैन शेयर इट, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो। सो स्टडी हार्ड, टाटा।